वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं UFC 288 की। UFC 288 में UFC 288 के मेन इवेंट की। इस फाइट में या तो एक आदमी अपनी लेगेसी बनाएगा या फिर एक आदमी दुनिया भर से अपनी इज्जत पाएगा। हम बात करने जा रहे हैं अल्जमेन स्टर्लिंग वर्सेस हेनरी सेहूटो की फाइट, जो कि बैंटमवेट चैंपियनशिप के लिए है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये इंडिया में MMA का सबसे बेहतरीन चैनल है। आप जब ये वीडियो देखकर उठेंगे तो आपका नॉलेज पहले से ज़्यादा होगा, ये मेरा वादा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो अनसब्सक्राइब भी करिएगा और 4 गालियाँ भी देके जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन में क्लिक कर दिया। चलिए इस फाइट के बारे में बात करते हैं। खैर, फाइट का समय नोट कर लीजिए। फाइट जो है 7:30 बजे के आसपास से चालू होगी। प्रीलिम्स जो है इसके पहले चालू होंगे लगभग 4:30 के आसपास से। ठीक है, मेन इवेंट अगर आप बात करेंगे, ये हेनरी सेहूटो वाली फाइट लगभग 9 से 10 बजे के बीच में स्टार्ट होगी। ठीक है ना, सारी चीज़ें नोट कर ली। आपको पता है कहाँ पे देखना है। सोनी 10-2, 10-3 में दिखाई देता है, सोनी लिव में दिखाई देता है, आप सब जगह देख सकते हैं। अब बात करते हैं अल्जमेन स्टर्लिंग वर्सेस हेनरी सेहूटो की। मैं इस फाइट के बारे में बात करूं उससे पहले एक बात आपके लिए कहना, मेरे लिए कहना ज़रूरी है कि ये फाइट, कई लोग कह रहे हैं कि हेनरी सेहूटो अपनी लेगेसी के लिए फाइट कर रहा है। मैंने भी आपको शुरू में यही कहा, बट मेरा ये मानना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मानना है कि ये फाइट हेनरी सेहूटो जीते या हेनरी सेहूटो हारे, हेनरी सेहूटो की लेगेसी ऑलरेडी सेट है। हेनरी सेहूटो ओलंपिक चैंपियन है, हेनरी सेहूटो फ्लाईवेट चैंपियन है, हेनरी सेहूटो बैंटमवेट चैंपियन है, और वो कोई भी चैंपियनशिप अभी तक हारा नहीं है। इसलिए अगर ये फाइट हारता भी है तो उसकी लेगेसी इंटैक्ट है। मुझे पता है कि आप में से कई लोग हेनरी सेहूटो को क्रिंज समझते हैं, बट उस क्रिंज के पीछे एक होता है क्रिंज जिसमें आप देख नहीं पाते अपन ना चीज़ों को, जो आदमी कर रहा है, अरे यार तू हटा नहीं है, ये सब मत कर। वहीं एक क्रिंज होता है कि यार ये लूज़र क्या बात कर रहा है। तो जो लूज़र वाला जो क्रिंज की फीलिंग आती है ना, वो हेनरी सेहूटो में नहीं आती है। हेनरी सेहूटो का जो क्रिंज है वो मैन्युफैक्चर्ड क्रिंज है, एक्चुअल क्रिंज नहीं है। बाकी बहुत जो दूसरे फाइटर हैं जो एक्चुअली क्रिंज हैं, जो लूज़र हैं और अपने आप को बड़ा बताते हैं, उनके बारे में कभी और बात करेंगे। बट हेनरी सेहूटो ये फाइट हारे या हेनरी सेहूटो ये फाइट जीते, किसी का बाप हेनरी सेहूटो से उसकी रिस्पेक्ट नहीं ले सकता, क्योंकि हेनरी सेहूटो ने ओलंपिक मेडल जीता है, बैंटमवेट चैंपियनशिप जीती है, फ्लाईवेट चैंपियनशिप जीती है। और मैं 3 नाम लेता हूँ। हेनरी सेहूटो ने TJ डिलशॉ को हराया है। TJ डिलशॉ के बारे में आप जो भी कहें, जो भी विचार हो, पर आज तक के बैंटमवेट में सबसे बेहतरीन बैंटमवेट में से एक अगर कोई है तो वो है TJ डिलशॉ। आज से 4 साल पहले आपने पूछा होता ना कि बेस्ट बैंटमवेट ऑफ ऑल टाइम, बैंटमवेट का अगर गोट अगर कोई होता तो कौन होता? उसका नाम होता डोमिनिक क्रूज। हेनरी सेहूटो ने डोमिनिक क्रूज को भी हराया है। और मेरा फेवरेट फाइटर, जो मेरा मानना है कि हमेशा गोट के ट्रांजिशन में कन्वर्सेशन में लोग भूल जाते हैं, और अगर वो फाइट जीतता है, फ्राइडे को, वैसे सैटरडे को उसकी भी फाइट है, अगर वो फाइट जीतता है तो मेरा मानना है कि वो एक कदम आगे जाता है जॉन जोन्स से, और वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम होता है। और उसका नाम है डिमेट्रियस जॉनसन, द माइटी माउस। उसको भी हेनरी सेहूटो ने हराया है। तो 36 साल का हेनरी सेहूटो अगर 33 साल के अल्जमेन स्टर्लिंग से हार भी जाता है तो उसकी लेगेसी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आई विल फाइट एनीबडी हु सेज दैट। अब जब हेनरी सेहूटो की बात कर लिए, लेगेसी की बात कर लिए, तो एक लॉजिक की बात करते हैं। लॉजिकली ये फाइट अल्जमेन स्टर्लिंग को आसानी से जीतनी चाहिए। आप बोलोगे यार आपने एनालिसिस नहीं किया, पहले ही ज्ञान दे रहे हो। तो लॉजिक बहुत सिंपल सा है। अल्जमेन स्टर्लिंग, हेनरी सेहूटो रेसलर अच्छा है, बट अल्जमेन स्टर्लिंग बेहतर ग्रैपलर है, और बेहतर रेसलर वर्सेस बेहतर ग्रैपलर में हमेशा बेहतर ग्रैपलर जीतता है। हेनरी सेहूटो स्मॉलर बैंटमवेट है, वो फ्लाईवेट से बैंटमवेट में आया है। वहीं अल्जमेन स्टर्लिंग बैंटमवेट के दूसरे कॉर्नर में है, यानी कि बड़ा बैंटमवेट है, यानी कि वो फेदरवेट में भी जाएगा तो छोटा नहीं लगेगा। एक्चुअली फेदरवेट में भी जाएगा तो वोल्कानोस्की के सामने बड़ा दिखाई देगा अल्जमेन। ठीक है ना। वहीं हेनरी सेहूटो ओल्ड है और अल्जमेन स्टर्लिंग यंग है। पर अगर यही कागज में यही आंकड़े फाइट करते तो फिर हम क्यों होते? यहाँ इंसान फाइट करते हैं, इसलिए हम फाइट का एनालिसिस करेंगे। हेनरी सेहूटो वर्सेस अल्जमेन स्टर्लिंग। पहले हेनरी सेहूटो की बात करते हैं। जहां तक हेनरी सेहूटो की स्ट्राइकिंग की मामला है,
आज से 7 साल पहले वाला हेनरी सहूटो आज नहीं बचा है, जो कि सिर्फ रेसलिंग पर डिपेंड करता था। हेनरी सहूटो बहुत शानदार स्ट्राइकर है। हेनरी सहूटो की स्ट्राइकिंग बहुत डायनेमिक है और हेनरी सहूटो बहुत तेजी से डिसीजन लेता है। इसीलिए स्ट्राइकिंग में हेनरी सहूटो के सामने कहीं भी नहीं बैठता है अल्जमेन स्टर्लिंग। बट अल्जमेन स्टर्लिंग के पास एक एडवांटेज है और वो है रीच का। ठीक है, अल्जमेन की भी बात करेंगे। जहाँ तक रेसलिंग की बात है, रेसलिंग में इस बात पे कोई शक नहीं है कि अल्जमेन स्टर्लिंग से बेहतर रेसलिंग है हेनरी सहूटो की। बट ग्राउंड पे अगर सबमिशन, ग्राउंड पे अगर बात करें दोनों में से ज़्यादा कंट्रोल कौन कर सकता है अच्छा, तो मैं कहूँगा अल्जमेन कर सकता है। एक बात है जो हेनरी सहूटो को उन सबसे अलग करती है, दो बातें। पहला, हेनरी सहूटो में दम है एडवर्सिटी को ओवरकम करने की। ओलंपिक गोल्ड मेडल का उसका वो देखोगे ना, पहली फाइट में वो हार रहा था फिर जीत गया, दूसरी फाइट में वो हार रहा था फिर जीत गया, तीसरी फाइट में वो हार रहा था फिर जीत गया, सेमीफाइनल में हार रहा था फिर जीत गया, फाइनल में गोल्ड मेडल की फाइट में वो हार रहा था फिर जीत गया। यानी कि एडवर्सिटी को ओवरकम करना कैसे आता है, ये हेनरी सहूटो को बहुत शानदार तरीके से आता है, उसको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, हेनरी सहूटो का फाइट आईक्यू बहुत शानदार है। हेनरी सहूटो फाइट के बीच में बहुत बेहतरीन एडजस्टमेंट करता है। आप देखोगे हेनरी सहूटो कुछ एक तरीके से फाइट कर रहा है पहले राउंड में, वहीं दूसरे राउंड में वो बहुत से चेंजेस करता है और फाइट में आता है। हेनरी सहूटो इज़ अ वेरी थिंकिंग फाइटर, राइट। वो क्रिंज के कारण क्या है ना, हम बहुत से लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। एनीवेज, अल्जमेन स्टर्लिंग की बात करते हैं। अल्जमेन स्टर्लिंग एक्चुअली बुरा स्ट्राइकर नहीं है, अच्छा स्ट्राइकर है। मेहराब से 10 गुना बेहतर स्ट्राइकर है। वहीं मेहराब का कार्डियो अल्जमेन से बेहतर है। मेहराब की बात नहीं कर रहे हैं, खैर अल्जमेन जो है अच्छा स्ट्राइकर है बट हेनरी से अच्छा नहीं है। बट एक चीज जो उसको हेनरी के बराबर लेके जाती है वो है रीच। मेरे ख्याल से 7 या 8 इंच का रीच एडवांटेज है, जो कि बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हेनरी सहूटो से बेहतर ग्रैपलर है आपका अल्जमेन स्टर्लिंग, इसलिए अल्जमेन स्टर्लिंग की जीत का रास्ता ग्राउंड से होके जाता है और हेनरी सहूटो को अवॉइड करना है। एक प्रॉब्लम जो अल्जमेन स्टर्लिंग के पास हमेशा सामने दिखाई देती है वो ये है कि अगर एक भी एडवर्सिटी आती है ना अल्जमेन स्टर्लिंग के पास, तो अल्जमेन स्टर्लिंग जो है ना रिजल्ट को एक्सेप्ट करके बैठ जाता है। ही डजंट ओवरकम एडवर्सिटी। और हेनरी सहूटो जैसे फाइटर के खिलाफ वो आपको दिक्कत कर सकता है। अगर फाइट प्लान की बात करें तो अगर हेनरी सहूटो को जीतना है तो हेनरी सहूटो को पहले राउंड में अपने आप को बचा के रखना है, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखना है और जो भी कुछ कर रहा है अल्जमेन स्टर्लिंग, वो ही हैज़ टू टेक दैट। कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेना है, देखना है कि अल्जमेन स्टर्लिंग का गेम प्लान क्या है। और जब ये देखेगा तो हेनरी सहूटो अपना कार्डियो का कम उपयोग करेगा और हेनरी सहूटो का जो रिंग रस्ट है, जो 3 साल से बाहर होने के लिए है, वो कम आएगा। क्योंकि आप कितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस इज अ डिफरेंट थिंग, रियल फाइट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है ना। हेनरी सहूटो को एक चीज़ अवॉइड करनी है और वो है किक्स। हेनरी सहूटो अपनी फाइटिंग में किक्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है और कई फाइट जीतने के लिए उसने किक्स का इस्तेमाल किया। बट इस फाइट में आई वुड लाइक हिम टू अवॉइड किक्स, क्योंकि किक्स अगर करेगा तो वो आसानी से टेक डाउन देगा अल्जमेन स्टर्लिंग। अल्जमेन स्टर्लिंग हाथ पकड़ के ग्राउंड में ले जाने में बहुत माहिर आदमी है। ठीक है। और फिर सेकंड राउंड से आपको अल्जमेन स्टर्लिंग को प्रेशर में डालना है। और अल्जमेन स्टर्लिंग के चिंक आर्मर में इतना से भी चिंक दिखाई देता है ना, छोटी सी भी कमी दिखाई देती है, उसको एक्सप्लॉइट करने का है। क्योंकि बस 15 सेकंड 20 सेकंड की बात है। अगर 15-20 सेकंड तक आप डोमिनेट करते हो ना अल्जमेन स्टर्लिंग को, तो आप ये पाओगे कि अल्जमेन स्टर्लिंग विल गिव अप वेरी सून। जहाँ तक अल्जमेन स्टर्लिंग की बात है, अल्जमेन स्टर्लिंग के जीत का 3 रास्ते हैं, तीनों रास्ते रेसलिंग के थ्रू ही जाते हैं। ग्राउंड एंड पाउंड में भी अल्जमेन स्टर्लिंग अच्छा है, ऑल्दो अल्जमेन स्टर्लिंग ग्राउंड एंड पाउंड का उपयोग नहीं करता। वो ग्राउंड में जाने के बाद टॉप कंट्रोल और डोमिनेट करने की जगह बैक लेना चाहता है और सबमिट करना चाहता है, और सबमिट कर सकता है वो। ठीक है। और दूसरा सिंपल है कि हेनरी सहूटो की अगर किक आती हैं तो उनका इस्तेमाल करे टेक डाउन के लिए। एक बार टेक डाउन फेल होता है तो दोबारा टेक डाउन जाए, तीसरी बार टेक डाउन जाए। मैं एक बात बताना भूल गया आपको हेनरी सहूटो वाले गेम प्लान में, हेनरी सहूटो को डिस इंसेंटिवाइज करना होगा आपके अल्जमेन स्टर्लिंग की जो टेक डाउन है उसको। जब कभी अल्जमेन स्टर्लिंग टेक डाउन करता है उसको किसी न किसी तरह की सज़ा देनी पड़ेगी, या तो हार्ड पंचेस ग्राउंड में जाते समय, या फिर ऊपर उठते समय, या फिर अगर ग्राउंड में है तो अगर रिवर्सल करता है हैरी सहूटो 1-2 बार तो अल्जमेन स्टर्लिंग को लगेगा कि इट्स अ
फूल्स एरेंड, वी शुड नॉट डू दैट, ठीक है ना। इन दी एंड अगर आपका हेनरी सहुटो जैसा गया था वैसे ही आ जाता है तो कोई कोई कंपटीशन नहीं है। हेनरी सहुटो, अल्जमेन स्टर्लिंग अच्छा होने के बावजूद भी हेनरी सहुटो उससे एक क्लास ऊपर है। पर मुझे डर इस बात का है कि जो 3 साल का गैप है और हेनरी सहुटो की उम्र है, वो हेनरी सहुटो को काफ़ी दिक्कत देने वाली है। इसलिए मेरा दिमाग कहता है कि हेनरी सहुटो शुड लूज दिस फाइट। बट मेरा दिल कहता है कि जब सारी दुनिया सोचती है ना कि आप हार रहे हो, तब ग्रेट परफॉर्म करते हैं और अपनी ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। और हेनरी सहुटो मेरे दिमाग में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। और आई थिंक ही विल बी एबल टू ओवरकम दिस एज गैप, स्पीड गैप, पावर गैप, रीच गैप, ग्राउंड डोमिनेंस गैप एंड यूथ गैप। आई थिंक हेनरी सहुटो विल ओवरकम एंड मेरा दिल कहता है कि हेनरी सहुटो जीतेगा ये फाइट। पैसा अगर लगाना होता तो हेनरी सहुटो पे ही लगाया जाता, क्योंकि दिल जहाँ है वहीं पैसा लगाना चाहिए, ठीक है ना। आप बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप मेरे उससे सहमत हैं या नहीं सहमत है, या फिर ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, है ना। वैसे मैंने कहा लॉजिकली देखा जाए तो हेनरी सहुटो शुड लूज, बट समटाइम्स ग्रेट परफॉर्म्स एट ग्रेटेस्ट लेवल। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।